अब देखिए बोलीबाई ऐप को लेकर मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलता है। 3 दिन पुराना है, अभी हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। अभी हम इस स्टेज पे कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि दोनों केसेस कनेक्टेड है कि नहीं है। सो लेट अस, दिल्ली पुलिस इज देयर, दे विल इन्वेस्टिगेट देयर केस, वी विल इन्वेस्टिगेट आवर केस, सो वी विल सी। मैं अभी आपका सवाल का जवाब दूंगा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। अभी आप एकदम एंड तक कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, ये लास्ट स्टेज में पता चलेगा। लेट अस। That is under investigation, sir. I will not say anything about any police unit. Neither I want to confirm nor I want to deny anything. Please don't ask me for any confirmation for anything. एकच एका वेळी एक बोला. That is matter of investigation. We are probing into it. काय नाही, आता हा जो गुन्हा दाखल झालेला आहे हा एका फिर्यादीच्या तक्रारीवरून दाखल झालेला आहे. आता इतर कोणत्या मुंबईच्या त्याच्यात काही महिला आहेत का किंवा बाहेरच्या काही आहेत, हे आम्हाला आता तपासाचा भाग आहे. याच्यामध्ये आमचा तपास नुकताच सुरू झालेला. तो मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। ये कहा जा रहा है कि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद जानकारी साझा की जाएगी। बहरहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर। अब आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर यह है कि राजा भैया की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल है सूची में। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने सूची जारी की है। राजा भैया कुंडा से ही चुनाव लड़ेंगे इस बार भी, विधानसभा का ये तय हो गया है। वर्तमान विधायक विनोद सरोज बाबागंज से इस बार मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का नाम सेवा संकल्प पत्र दिया गया है। लगातार इसको लेकर मंथन भी हो रहा था और तमाम तरह की बातें हालांकि आ रही थी। राजा भैया को लेकर ये कहा जा रहा था कि इस बार भी कुंडा से ही विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे और हुआ भी वही। वर्तमान विधायक विनोद सरोज बाबागंज से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को नाम सेवा संकल्प का दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की जो पहली सूची है वो आ चुकी है। राजा भैया को लेकर ये कहा जा रहा है कि कुंडा से मैदान में वो उतरेंगे इस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए आज इनकी पार्टी के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और इसमें 11 जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे 2022 का विधानसभा, उनके नाम घोषित किए हैं। सबसे ऊपर टॉप पर अगर देखिए तो राजा भैया का नाम है जो कुंडा से वर्तमान में भी विधायक है और भी 2022 के विधानसभा चुनाव हो इस बार। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उनकी वो भी वहीं चुनाव में। कुल 11 कैंडिडेट है। हर समाज का प्रतिनिधित्व पार्टी ने दिया, ऐसा उनका कहना है कि हमने जो लिस्ट घोषित की उसमें सब समाज के लोग हैं। और एक तो अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। 22 बिंदु है उसमें, अलग अलग चीजें हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब हमने उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव उनसे सवाल पूछा कि क्या आप गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही है और आगे जो भी फैसला होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राजा भैया ही लेंगे। पर जरूर संकेत दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो है वो गठबंधन भी कर सकती है। अच्छा, इसकी संभावनाओं से भी नकारा नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वक्त आने दीजिए, जो भी सुटेबल लगेगा वो आगे कदम बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में भी मौसम को लेकर अपडेट यह है कि मौसम का मिजाज सुबह से लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम यहाँ पर देखिए सुबह सुबह, इस वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिखी। मौसम का मिजाज बदलने के बाद अब यहाँ पर ठंड अचानक से बढ़ गई है। लोग किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं वो भी आप देखिए। सुबह विजिबिलिटी बेहद कम थी। गाजियाबाद में मौसम का यू टर्न आप कह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड ने दस्तक दी है। ठंड अब काफ़ी बढ़ गई है, जिसके बाद लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हम बात करते हैं लोगों से कि ठंड यहाँ पर कितनी बढ़ गई है और ये लोग कहाँ से आए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों रुके हैं? जी, मेरा नाम तूफानी है जी। मैं ड्यूटी यहीं करता हूँ और सुबह से बारिश पड़ रही है, उसकी वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है। आग के सहारे लेके खड़े हैं रोड साइड में। आग का सहारा लेना पड़ रहा है। आप बताइए, आज सुबह से मौसम के क्या मिजाज? मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है सुबह से जी। सुबह से ही ठंड लग रहा है, बारिश भी होने लगा है, कामकाज खत्म हो गया समझो। कहाँ से आए हैं? मैं मैनपुरी से आया हूँ। तो यहाँ रुक गए? रुक नहीं गए, अलाव ऑटो चलाता हूँ जी मैं यहीं। क्या? तो अलाव को अलाव को देख के रुक गया। आग जल रहा था, मैंने कि यहीं हाथ सेक लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ मिल रहा। बारिश रुक नहीं रहा है। क्या? आप भी यहाँ इसी वजह से रुके होंगे? हाँ जी, मिजाज है मौसम का? मौसम का मिजाज आज बिगड़ा हुआ है। बारिश हो रही है सुबह से, ठंड ज़्यादा है, इसलिए रुके पड़े हैं आग के सहारे। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।